एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 9 सरकारी स्कीम पर आज बात करेंगे। 9 सरकारी स्कीम। सरकारी स्कीम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जानते हैं क्या है? रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का वादा है भैया। जहां जिस स्कीम पर सरकार ने मोहर लगा दिया, सरकार ने वादा कर दिया, वहां रिस्क खत्म हो गया। और रिटर्न, सारे रिटर्न्स अच्छे। आपको हर एक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। एफडी में आज के समय अगर इंटरेस्ट वगैरह आप देखो तो 6%, 6.5% चला गया है। और हम जिनकी बात करने वाले हैं ना, वह 8, 8.5% का भी इंटरेस्ट का कमिटमेंट सरकार करती है। और सरकार का कमिटमेंट मतलब पक्का कमिटमेंट। और इसमें से ज्यादातर स्कीम्स जो हम बात करने वाले हैं, ज्यादातर स्कीम्स में टैक्स भी नहीं लगता, टैक्स फ्री। आप अच्छा एफडी में जाओगे तो एफडी में टैक्स भी लगता है, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी जाओ टैक्स लगता है, हर एक इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है। लेकिन सरकारी स्कीम के साथ एक और फायदा क्या जुड़ गया? टैक्स भी नहीं लगा। टैक्स ना लगने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो रिटर्न कमाई करते हो ना आप, चाहे एफडी से, एसआईपी से, स्टॉक मार्केट से, कहीं से भी, उस रिटर्न का एक मोटा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। और चूंकि ये सरकारी स्कीम है, इनमें से ज्यादातर स्कीम्स पर टैक्स ना लगने का फायदा, वो रिटर्न जो बाहर जा रहा था, सरकार की जेब में जा रहा था, वो आपके पास ही बच जाता है। तो आज 9 सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट की गारंटी, हाई रिटर्न, सारे के सारे बेटर देन एफडी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन भी है, मंथली इन्वेस्टमेंट वाला भी ऑप्शन है। और किसी को मंथली कमाई चाहिए, क्वार्टरली कमाई चाहिए, एनुअली कमाई चाहिए, वो सारे ऑप्शंस भी यहां पर अवेलेबल हैं। पैसे डबल होने वाले भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, आज 9 सरकारी स्कीम, ठीक है। सबसे पहला पैसा बढ़ाने वाली स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखो ये स्कीम्स ऐसे हैं ना, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। ये सरकार ने निकाले हैं, लेकिन लोग को पता ही नहीं होता है कि ये स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। आदमी इधर उधर भागता रहता है स्कीम के लिए, कहां पैसा डालें, कहां पैसा डालें। भैया ये स्कीम देखो, इन दिमाग खुल जाएगा ये स्कीम देखने के बाद। सबसे पहले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। ये क्या है? ये पोस्ट ऑफिस की फिक्स स्कीम है। 5 साल की गारंटी, 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। गारंटीड 7.7 रिटर्न। गारंटीड मतलब सरकार की स्कीम के साथ आपको गारंटीड वर्ड लिखा मिलेगा। और सरकारी स्कीम के अलावा दुनिया में कहीं भी जाओ, गारंटीड वर्ड आपको नहीं मिल सकता, डिपेंड्स आ जाएगा। प्लस टैक्स सेविंग। ये क्या है? एनएससी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, आप इसको समझ लो। जो आपने एक बार पैसा दिया, पोस्ट ऑफिस ने 5 साल तक अपने पास उसको रख लिया और उस पर एक्स्ट्रा पैसे जोड़ करके आपको 5 साल बाद वापस कर देता है। और इससे जो पैसा आपको वापस मिलता है उसमें टैक्स भी नहीं लगता। जितना चाहो उतना आप डाल सकते हो, कोई लिमिट है नहीं। इसको आप एफडी की तरह समझ सकते हो। एफडी में बेसिकली आप कोई लॉक इन नहीं होता। यहां पर 5 साल का लॉक इन है, 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। लेकिन 5 साल तक अगर आप रखते हो तो टैक्स तो नहीं ही लगता, अच्छा खासा रिटर्न भी आपका बन जाता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट बन के आता है, एनुअली कंपाउंडेड होने वाला 7.7% पर एनम, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये एनुअली कंपाउंड भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड का मतलब वही एसआईपी वाला, म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग पीपीएफ की बात करते हैं, पीपीएफ की बात करेंगे अभी आगे। तो पीपीएफ में एक लिमिटेशन है कि 1.5 लाख से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, साल का 1.5 लाख। एनएससी में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट करो। एटीसी में डिडक्शन का भी फायदा मिलता है, 1.5 लाख तक का डिडक्शन का आपको फायदा मिलेगा। री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट एटीसी में क्लेम भी आप कर सकते हो। टीडीएस भी नहीं लगता, जो आपको इंटरेस्ट की कमाई होगी उस पर टीडीएस भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आईटीआर भरोगे तो आईटीआर में बता देना कि हम ये वाला काम कर रहे हैं, बस बताना ही होता है। कोलेट्रल, एनएससी सर्टिफिकेट से आप बैंक लोन का कोलेट्रल बना सकते हो। यानी कि जब आप एनएससी सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को आपको किसी तरह का लोन चाहिए, तो लोन के लिए आपको बड़ा आराम से लोन मिल जाएगा। वहां पर फिर सिविल सवाल चेक नहीं किया जाएगा। कारण क्या है कि चूंकि आप एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, तो एक बार पैसा आपने किसी सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रखा है, सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, आप वो सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है सरकार से, वो सर्टिफिकेट बैंक को दिखाओ और बैंक से आपको लोन चाहिए, लोन फटाक से मिलेगा। तो लोन लेना इस स्कीम की वजह से फायदेमंद हो जाता है, मतलब बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। ट्रांसफरेबल, कल को आपको मन हुआ कि ये सर्टिफिकेट मुझे किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना है, आप दूसरे शहर में जा रहे हो, वो सब भी यहां पर पॉसिबल है। अब कितने इन्वेस्ट पे कितना बनता है? 5 साल में 7.7% हमने एनुअली तो बात कर ली। 5 साल में 7.7 यानी कि 5 साल बाद 7.7 मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर साल 7.7 मिलेगा, ऐसा 5 साल तक मिलता रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए आप करो
तो 5 साल में जो इंटरेस्ट की कमाई होगी लगभग 450 रुपये होगी। 1000 रुपये पे कितना ही होगा भैया। तो 5 साल बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 1400 रुपये के आसपास बनेगा। ये देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी छोटा है। थोड़ा इसको मोटा कर ले, अगर आपने 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया एनएससी सर्टिफिकेट में, तो 44,000 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा 5 साल में। 44 और 5 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास का मिलेगा। मतलब 1 लाख का 1.5 लाख हो गया 5 साल बाद। अच्छा, अगर आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 6.5 लाख रुपए के आसपास 5 साल में सिर्फ इंटरेस्ट बन जाता है। और यहां पर आपका मैच्योरिटी जो बनेगा वो 21 लाख रुपए से ज्यादा का बनेगा। अमाउंट देखो जितना ज्यादा बड़ा होगा इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और फाइनली मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ जाता है। अब अप्लाई कैसे करें? देखो, अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओ या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाओ। देखो, जो सरकारी स्कीमें होती हैं, ज्यादातर सरकारी स्कीम ना प्राइवेट बैंक्स पे कम अवेलेबल होती हैं, लेकिन आजकल तो चीजें मॉडर्न होती जा रही हैं तो बड़े प्राइवेट बैंक पर भी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कई सारी स्कीम्स अभी भी प्राइवेट बैंक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी बैंक्स में मिल जाते हैं। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओ या सरकारी बैंक्स में जाओ, डॉक्यूमेंट आपको आधार लगेगा, पैन लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फोटो लगेगा, एनएससी का फॉर्म भरो। मिनिमम 1000 रुपए डिपॉजिट से आपका खुल जाता है अकाउंट, क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 1000 रुपए ही है, लेकिन 1000 रुपए में ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा ना। 5 साल बाद पोस्ट ऑफिस से मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर लो अपने रिटर्न के साथ। पीपीएफ की लिमिट अगर 1.5 लाख रुपए बन गई, इसमें एक हैक देता हूं आपको, टिप देता हूं जो लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ की लिमिट जब 1.5 लाख रुपए भर गई ना, आप एनएससी में एक्स्ट्रा पैसा डाल दो। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचते हैं उसको एनएससी में डाल दो और लोन कोलेटरल का भी फायदा उठा लो। लोन भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। सैलरीड लोगों के लिए बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है ये एनएससी। आप कितने भी एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। देखो, ये एक अच्छा पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना कि हमको हर साल पैसा चाहिए। एक बार एनएससी सर्टिफिकेट में जो आपने पैसा डाला तो रिटर्न वो 5 साल बाद ही मिलेगा ना। आप हर साल भी ले सकते हो, हर साल भी आप एनएससी सर्टिफिकेट का रिटर्न ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? मैं कहता हूं हर साल एक एनएससी सर्टिफिकेट खरीदो, यानी कि हर साल एक एनएससी सर्टिफिकेट में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो। मान लो 2026 में आपने 1 लाख रुपए का एनएससी खरीद लिया, एनएससी सर्टिफिकेट, वो 2021-31 में मैच्योर होगा। 2027 में फिर 1 लाख का खरीदो, वो 2032 में मैच्योर होगा। 2028 में फिर एक खरीद लेना, 2033 में मैच्योर होगा। मतलब 2021 में मिले, 31 में मिलेगा, 32 में मिलेगा, 33 में मिलेगा। हर साल आपको इसका फायदा मिलता चला जाएगा। ये अपनी तरफ से एक ट्रिक मैंने आपको दे दिया है। इस तरह हर 5 साल बाद एक सर्टिफिकेट मैच्योर होता रहेगा और ये आपको देखने में रेगुलर इनकम जैसा आपको लगेगा, क्योंकि हर साल ये मिल रहा है। ठीक, समझ में आया आपको? क्लियर? पक्का? अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। नाम भी नहीं सुने होंगे ये सब, ज्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे। सरकारी स्कीम से बढ़िया, बड़े अच्छे स्कीम्स हैं ये, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई इशू करता है। एनएससी का जो रेट चल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका 0.5% ये ऐड करके देता है। यानी कि एनएससी से एक लेवल ऊपर का ये हो गया। एनएससी से हमेशा ही ज्यादा इसमें रिटर्न आपको मिलेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि ये आरबीआई का बॉन्ड है। मतलब सीधे देश के सबसे बड़े बैंक से आपको एक प्रॉमिस दिया जाता है कि आप पैसा दो और हर 6 महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डालते रहेंगे। ये जो आप पैसा इसमें दोगे, वन टाइम पैसा इसको दोगे, उस वन टाइम पैसे का इंटरेस्ट हर 6 महीने पे आपके बैंक अकाउंट में ये डालते रहेंगे। 7 साल बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा, मतलब इसकी सीमा 7 साल तक ही है, 7 साल के बाद नहीं कर सकते। 7 साल बाद जब मैच्योर हो जाएगा ये, तो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता रहता है और मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगर मार्केट के रेट बढ़े। चूंकि ये बॉन्ड है, आरबीआई के थ्रू इशू किया हुआ बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता और घटता दोनों है। ज्यादातर केस में बढ़ते ही हैं, लेकिन कभी कभी घट जाते हैं। और अगर इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। अब फायदे क्या है? इंटरेस्ट रेट 8.5% मिलता है इसमें सालाना। एनएससी का 7.7 है जो अभी चल रहा है, और 0.5% इसमें ऐड करके तो टोटल 8.05 हो गया। हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है ये रेट, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार जो अभी फिक्स हो गया वो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। ये 6 महीने बाद रिवाइज भी होता है। फ्लोटिंग रेट है, रेट्स बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, रेट्स घटेंगे तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या मतलब? इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे, वही होगा। मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, जितना पैसा है आपके पास सारा इन्वेस्ट कर सकते हो आप। सेमी एनुअल पे आउट, हर 6 महीने में इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आरबीआई की गारंटी है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप इसको मान सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए अर्ली एग्जिट भी हो जाता है। ये वाला पॉइंट मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूं।
अब इसमें कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना होता है ये समझो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए का करके आपने छोड़ दिया तो हर 6 महीने पर आपको 40 रुपए मिलता रहेगा है। ईयरली इनकम 81 रुपए के आसपास की हो जाएगी और 7 साल बाद जो टोटल इंटरेस्ट की कमाई होगी, सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट, वो 564 रुपए होगा। आप कहोगे इतना कम, अरे इन्वेस्टमेंट भी तो कम है। इसी में अगर आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो तो हर 6 महीने पर आपकी कमाई 20,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि सालाना आपको 40,000 रुपये आसपास मिलेगा और 7 साल में लगभग 3 लाख का इंटरेस्ट बन जाता है। इसी में अगर 25 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो तो हर 6 महीने पर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, हर 6 महीने पर। सालाना 2 लाख रुपए हो गया और 14 लाख रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट होगा 7 साल में। अब एग्जिट रूल क्या है? अच्छा, ऐसे ही 50 लाख पे भी लिख रखा है मैंने। 50 लाख पे अगर करते हो तो हर 6 महीने में 2 लाख रुपए बनेगा, सालाना हो गया 4 लाख रुपए और 28 लाख रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट होगा। 28 लाख रुपए का मतलब 50% से ज्यादा तो इसमें इंटरेस्ट ही आ रहा है, देख रहे हो। अब एग्जिट रूल क्या है? देखो, नॉर्मल इन्वेस्टर यानी कि 60 साल से कम उम्र जिसकी है वो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड का फिक्स टेन्योर है 7 साल। 7 साल तक तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही है। प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउड नहीं है और अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो मोटा पेनल्टी भी लगता है, ठीक है। मतलब 7 साल से पहले एग्जिट आप कर ही नहीं सकते, वो सोच करके ही इसमें आना। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए 6 साल का एग्जिट प्लान है। 7 साल तक उनको इन्वेस्टेड नहीं रहना, 6 साल में एग्जिट कर सकते हैं। और जिनकी उम्र 70 से 80 हो चुकी है उनको 6 साल भी नहीं रहना, वो 5 ही साल में एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और 80 साल से ऊपर वाले अगर कोई हैं तो वो 4 ही साल में एग्जिट कर सकते हैं। तो आपके दादा दादी अगर कोई हैं जिनको प्लान इन्वेस्टमेंट अगर करना है, कहीं से एफडी मैच्योर हुआ है, कोई एलआईसी मैच्योर हुआ है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। हर 6 महीने पे कमाई होती रहेगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन बॉन्ड्स को कोलेटरल के रूप में यूज करके लोन भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगेन, कोलेटरल क्या होता है कि आप बैंक को कुछ जमा कर दो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक को जमा करते हैं ना, आपकी कोई मोटी एफडी है, मोटी एफडी के पेपर जमा करते हैं ना, तो ऐसे ही बैंक से लोन लेने के लिए ये कोलेटरल का काम करते हैं। लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। कैसे अप्लाई करें? अगेन, किसी भी बैंक में चले जाओ, यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी शामिल है, एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब बैंक में चले जाओ या कोई भी ऑथराइज बैंक में जाओ। डॉक्यूमेंट आधार और पैन लगेंगे, मैंडेटरी है, फॉर्म भरो। मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टिप, एटीसी टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं है। ये एक थोड़ी सी दुख की बात है कि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है और इसमें जो आपको इंटरेस्ट कमाई होती है जो 6 महीने में मिलता है उस पर टैक्स भी लगता है। 7 साल का लेकिन लॉक इन भी है सीनियर सिटीजन को छोड़ करके, क्योंकि वहां पे कम का लॉक इन है। तो सवाल उठता है कि फिर भी हम इसको क्यों लें यार? फिर भी इसलिए लें कि आप अगर टोटल रिटर्न देखोगे ना तो एफडी के रिटर्न से भी कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। प्लस यहां पे क्या है कि आरबीआई सॉवरेन गारंटी, मतलब आरबीआई की गारंटी है। मार्केट का किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। टैक्स देने के बाद भी इफेक्टिव रिटर्न कई बैंकों के एफडी के रिटर्न से ज्यादा बन जाता है, इसलिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ये तो अल्टीमेट स्कीम है, अल्टीमेट। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले भी करा हुआ है। देखो, ये समझो है बेटी के भविष्य के लिए सुनहरा प्लान, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से ज्यादा उम्र वाली बेटी के लिए नहीं है, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 10 साल तक बच्ची अगर है तो उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन प्लान है। अब इसमें लिमिटेशन और फायदे क्या है समझो। इंटरेस्ट रेट है 8.2 पर एनम, मतलब अभी तक जो तीनों मैंने बताया उसमें हाईएस्ट। और अच्छी बात, क्वार्टरली कंपाउंड होता है। पहले वाले एनएससी में क्या होता था, एनुअली कंपाउंड होता था, और यहां क्वार्टरली कंपाउंड होता है। हर 3 महीने पे कंपाउंड होगा, हर 3 महीने पे कंपाउंड होगा। तो इस स्कीम को और भी बेहतरीन बना देता है। सरकारी स्कीम इंटरेस्ट मिलता है, ट्रिपल टैक्स फ्री। लो भैया, सोने पे सुहागा। इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे उस पर एटीसी का तहत डिडक्शन आपको मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जो आप इंटरेस्ट कमाओगे उस पर 0% टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। अच्छा, मैच्योरिटी पर जो फाइनल अमाउंट मिलेगा उस पर भी 0% टैक्स। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल ई, ट्रिपल टैक्स बेनिफिट भैया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होगा, हर 3 महीने में इंटरेस्ट की कमाई पर भी इंटरेस्ट मिलता है। 100% गवर्नमेंट गारंटी, 0 मार्केट रिस्क, पार्शियल विड्रॉल। बेटी अगर 18 साल की हो गई, ये स्कीम 21 साल के लिए है, लेकिन अगर बेटी 18 साल की हो गई है तो आप 50% बेटी के हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक। इन्वेस्टमेंट रेंज मिनिमम 250 रुपए सालाना से शुरू हो जाता है, मतलब साल का 250 रुपए से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक आप जमा कर सकते हो। अब कितना डालने पे कितना बनेगा जरा ये समझ लेते हैं। सर, अगर हर साल आप 250 रुपए जमा करते हो यानी कि 21 रुपए पर मंथ,
पर मंथ। मंथली भी आप इसमें जमा कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर साल, मंथली भी कर सकते हो। 21 रुपए पर मंथ आप करोगे तो 15 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट 3750 हो जाएगा। इसमें देखो इन्वेस्टमेंट 15 साल तक ही होता है, प्लान मैच्योर 21 साल में होगा, इन्वेस्टमेंट 15 साल तक ही। 15 साल बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो 15 साल तक आप 3750 दे चुके होगे। 21 साल बाद आपको जो मिलेगा वो 12,000 रुपए के आसपास मिलेगा, आपका सिर्फ 250 रुपए सालाना इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन अगर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आप करते हो, 50,000 रुपए सालाना यानी कि 4100 रुपए महीने का अगर आप पैसा डालते हो तो 4100 रुपए महीने में 7.5 लाख रुपए बन जाते हैं 15 लाख में, 15 साल में, जो कि आप इन्वेस्ट करोगे, और मैच्योरिटी पर ये 24 लाख हो जाएगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना यानी कि 12,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल तक में आप 22 लाख रुपए खुद से इन्वेस्ट करते हो, लेकिन मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है वो 74 लाख रुपए मिलता है, यानी कि सिर्फ 12,500 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट पर 74 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात, कोई मार्केट उतार चढ़ाव कुछ नहीं, जीरो रिस्क, सरकार की गारंटी है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एक इसमें रिस्क है, रिस्क नहीं है, लिमिटेशन है, रिस्क नहीं कहेंगे उसको, लिमिटेशन है, बताऊंगा अभी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस या बैंक में चले जाओ, सरकारी बैंक में ही जाना। डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार, एड्रेस प्रूफ, फोटो दे देना। SSY अकाउंट आपका खुल जाएगा, फॉर्म भर देना, 250 रुपए मिनिमम डिपॉजिट, जैसा मैंने आपको बताया। पासबुक आपको मिल जाता है तुरंत ही और अकाउंट हो जाता है एक्टिव। ठीक, इंपॉर्टेंट टिप्स, बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, ये जरूरी है। एक बेटी एक अकाउंट, एक परिवार, मैक्सिमम 2 अकाउंट हो सकते हैं, मतलब एक बेटी के लिए एक अकाउंट होगा और एक परिवार में मैक्सिमम 2 अकाउंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एक परिवार में 2 ही बेटी इसके लिए एलिजिबल है। एक साल में मिनिमम 250 रुपए जमा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 250 रुपए भी जमा नहीं करेंगे, अगर किसी साल मिस हो गया तो 50 रुपए की पेनल्टी भी है। कमी क्या है? अब ये कमी ध्यान से सुनिए, ये स्कीम बेहतरीन है, नो डाउट बेहतरीन, मैंने कितनों को रिकमेंड किया, कितनों को। कमी ये है कि सर अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए हर साल या हर महीने जमा कर रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स नहीं रहे तो ये स्कीम में फिर पैसा कौन जमा करेगा? इसीलिए मैं कहता हूं अगर इसमें टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कर दिया ना, इसके बराबर की कोई सरकारी स्कीम नहीं है, इसके कोई भी सरकारी स्कीम नहीं है इसके बराबर की। अगर इसमें टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ऐड किया तो परफेक्ट बन जाता है ये। अब क्यों दोनों इंश्योरेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूं? देखो होता क्या है, जिन 2 इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूं ना, वो आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी होता है। कि होता क्या है कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझाता हूं। तो कल को भगवान ना करे किसी तरह का पेरेंट्स के साथ, गार्डियन के साथ कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, तो हॉस्पिटल का एक बिल ना एक परिवार को सालों पीछे कर देता है, एक बिल। क्योंकि आज के समय में बीमारी देखो इतनी महंगी हो गई है कि एक बार हॉस्पिटल, अगर ढंग के हॉस्पिटल में घुसो तो 5-7 लाख रुपए यूं बिल बनाते हो, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कितना ही बड़ा बिल बनता है, कितनी बड़ी बीमारी हो गई, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो बिल का भुगतान आपको अपनी जेब से नहीं करना, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी करती है। और इसके लिए क्या करना होता है? सिर्फ 500-600 रुपए, 700 रुपए महीने का आपको जमा करना होता है और इसके बदले में लाखों रुपए का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, घर बार जमीन जायदाद सब बेचने की नौबत आ सकती है, ये रियलिटी हमने देखी भी है, हमारे आंखों के सामने हुआ भी है। पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल वाले सब बिकवा करके पैसे लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को तो पैसा चाहिए भाई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पहले से तैयारी करके रखो, हेल्थ इंश्योरेंस पहले से लेकर के रखो। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि 400-500 रुपए प्रीमियम दो, प्रीमियम मतलब 400-500 रुपए महीने का भरो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाखों करोड़ों का कवरेज मिल जाता है। अच्छा, इसमें फायदे क्या होते हैं? डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट आपको मिलता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, ईयरली चेकअप होता है, नेटवर्क फैसिलिटी जैसी हॉस्पिटल की सुविधाएं आपको मिलती है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस काफी नहीं है, कई लोग कहते हैं हमको तो कंपनी ने दे रखा है, भैया वो काफी नहीं है, जो कंपनी देती है वो बहुत कम होता है सम एश्योर्ड, और उसमें कई सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस का पता आपको तब चलता है जब हॉस्पिटलाइज होता है बंदा। तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहने का खुद से जरूर लो। और सबसे बड़ी लिमिटेशन, जब नौकरी गई तो इंश्योरेंस भी चला जाता है, तो इसलिए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर नहीं डिपेंडेंट, कवरेज मिलता है, नौकरी कम मिलता है, नौकरी बदलने पर खत्म हो जाता है, इसलिए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस भी इसके साथ होना जरूरी है, दोनों इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस तब काम आता है जब गार्जियन बीमार हो जाए, किसी तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट होने की जरूरत पड़े, लेकिन टर्म तब काम आता है जब गार्जियन दुनिया में रहे ही ना, तब टर्म इंश्योरेंस
आपकी बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना की कंटिन्यूएशन में बहुत हेल्प करता है। बेटी की सुकन्या, बेटी के लिए कोई और प्लान, ये सब किसके भरोसे करते हैं हम भैया? कोई भी प्लान जो लेते हैं हम किसके भरोसे करते हैं? खुद के भरोसे ना। कभी सोच के देखो, हम खुद ही ना रहें तो ये सब प्लान कौन करेगा कंटिन्यू भैया? बेटी के फ्यूचर की प्लानिंग कौन करेगा? इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। अगर कल को आप ही नहीं रहे तो परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। बच्चे के एजुकेशन कौन करेगा? परिवार का खाना पीना कैसे चलेगा? घर बार रेंट वेंट अगर वह सब भी है कौन करेगा? इसलिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है कि अगर परिवार का वो मुखिया ना रहे तो एक मोटा पैसा परिवार को मिल जाए ताकि गुजर बसर आराम से हो जाए। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने देना होता है और आपको करोड़ों का कवरेज इसमें मिल जाता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई सब कवर हो जाता है इसी में। सबसे बड़ा फायदा, जितनी जल्दी लोगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है और प्रीमियम लाइफ लॉन्ग लॉक हो जाता है। कैसे बाय करें? हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। आप पूछोगे ना बेस्ट प्लान कहां मिलेगा भैया, सस्ता कहां मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज लिंक हमने दिया है। कस्टमाइज लिंक। कस्टमाइज लिंक क्यों? कस्टमाइज लिंक इसलिए कि 15 से 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर उस लिंक के जरिए आप जाते हो तो। जैसे आप क्लिक करोगे एक लाइन से बहुत सारी कंपनियों के प्लान आपको मिल जाएंगे। खुद एनालाइज करो, खुद रिसर्च करो, खुद देखो बेस्ट प्लान आपके लिए कौन है। और अगर आपको ना समझ में आए कि भैया बेस्ट प्लान कैसे चूज करें, ये भी सवाल है आपका, तो YouTube पर सर्च कर लेना सागर सिन्हा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, पूरा लिखना सागर सिन्हा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हमारी वीडियो आएगी, उसमें इंश्योरेंस का पूरा गाइड हमने बना रखा है, उसको देखना। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों कैसे चूज करते हैं वो हमने बता रखा है, ठीक है? तो इधर उधर वेबसाइट पे जाके मत लेना, डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज लिंक दे रखा है, 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चौथी स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। एक बार लमसम जमा करो, हर महीने फिक्स इनकम पाओ 5 साल तक। ये हर महीने फिक्स इनकम पाने वाला प्लान है। जमा एक ही बार करना है लेकिन मिलता हर महीने है, ठीक? कैसे? इसमें जो मंथली इंटरेस्ट ईयरली इंटरेस्ट आपका बनेगा 7.4% पर एनम, ठीक? मंथली पे आउट आपको मिलेगा, हर महीने मिलेगा। हर महीने गारंटीड फिक्स अमाउंट आपको मिलता है। अगेन सरकारी स्कीम है तो गारंटीड फिक्स अमाउंट आपको अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? एक सिंगल अकाउंट पर आप 9 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, किसी का भी जॉइंट अकाउंट है, 2 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, उससे ऊपर नहीं। गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, मार्केट अप डाउन होता रहे, आपके रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री मैच्योर एग्जिट अगर आपको करना है तो 1 साल बाद आप प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हो। मतलब आपने बोला कि भैया 5 साल का प्लान है, 5 साल के लिए एग्जिट कर रहा हूं, लेकिन 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी इसमें पेनल्टी लगती है। 2% पेनल्टी लगेगी 1 से 3 साल के बीच निकालोगे तो, 1% पेनल्टी लगेगी अगर 3 साल के बाद निकालोगे तो। पेनल्टी किस पे? वो जो इंटरेस्ट की कमाई होती है ना, उस इंटरेस्ट पे 1% पेनल्टी। अब कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना बनेगा ये समझिए। अगर आपने 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हर महीने 62 रुपए अपने आप आपके अकाउंट में आते रहेंगे। 3,700 रुपए 5 साल बाद टोटल आपने इंटरेस्ट कमा लिया है। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए तो 617 रुपए हर महीने आप कमाओगे। टोटल आप जो इंटरेस्ट कमाओगे 5 साल में वो 37,000 रुपए कमाओगे। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए कर दिया, पूरा चार्ट मैंने दे रखा है, आप इसकी फोटो खींच करके बाद में रिव्यू करते रहना। अगर आपने 15 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए तो हर महीने 9,000 रुपए की कमाई। इसी तरीके से किसी के पास ठीक ठाक इनकम है, क्योंकि 15 लाख की लिमिट है ना, इससे ऊपर नहीं कर सकते, तो ठीक ठाक इनकम है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो 15 लाख ही मैक्स है। 9,000 रुपए की मंथली कमाई हो गई और टोटल 5 साल में जो आपकी टोटल कमाई जो हो जाएगी 5.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी और 5 साल बाद आपका पूरा पैसा भी आपको वापस हो जाता है। अप्लाई कैसे करोगे? किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाओ या सरकारी बैंक में भी जा सकते हो। MIS फॉर्म भरो, 1,000 से 9 लाख रुपए तक कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करो, बैंक अकाउंट डिटेल्स दो, अपने आप हर महीने पैसा आपके अकाउंट में ताकि आता रहे। इंपॉर्टेंट टिप क्या है? जॉइंट अकाउंट में 15 लाख कर सकते हो। स्ट्रैटेजी सुनो, अगर SC/SS किसी ने ले रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना अगर किसी ने ले रखा है और POMIS का कॉम्बो, मतलब ये वाला जो स्कीम है, इन दोनों स्कीम में अगर आपका एनरोलमेंट है तो समझ लो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाता है। क्वार्टरली प्लस मंथली इनकम का ये सॉलिड रिटायरमेंट प्लान आपका बन जाता है। देखो, सुकन्या समृद्धि हो गया, बेटी 21 साल बाद आपको मोटा अमाउंट मिलता है और ये मंथली कमाई वाला इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दोनों अगर किसी ने ले रखा है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बो बन जाता है। सीनियर सिटीजन स्कीम, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, 60 साल से ऊपर की उम्र जिनके लिए हो गई है। ये उनके लिए है जिनका
LIC मैच्योर हुआ है या रिटायरमेंट के लिए कहीं से बड़ा फंड आया है, कोई LIC मैच्योर हुआ है, कोई FD मैच्योर हुआ है, कहीं से भी किसी तरीके से बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं उनको मोटा फंड आया है, वो मोटा फंड इधर डाल दो। उसके बाद आपको 8.2% सरकारी स्कीम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है ये, SSY के बराबर, सुकन्या समृद्धि योजना के बराबर। देख लो SSY कितना बेहतरीन है, जो सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है किसी भी स्कीम में, तो जो सीनियर सिटीजन को मिल रहा है वही सुकन्या समृद्धि मिल रहा है। लेकिन सुकन्या समृद्धि की लिमिटेशन मैंने आपको बताई, अगर गार्जियन ही ना रहे तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए गार्जियन को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस अगर सुकन्या समृद्धि में ऐड किया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन जाता है वो। क्वार्टरली पे आउट, हर 3 महीने में इंटरेस्ट सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। यहां पे क्वार्टरली पे आउट होता है, हर 3 महीने पे आपको मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट 30 लाख, ये 2023 में बढ़ा है, 30 लाख से ऊपर आप इसमें जमा नहीं कर सकते। ATC डिडक्शन का आपको फायदा मिलता है, 1.5 लाख तक टैक्स रिबेट मिलता है। एक्सटेंशन 5 साल बाद 3 और साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं, तो 8 साल के लिए हो जाएगा ये। जॉइंट अकाउंट है तो स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट अलाउड है। अब कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा ये समझो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस बार नीचे शुरू करता हूं। अगर 30 लाख रुपए किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, क्वार्टरली इनकम हो गई 61,500 रुपए, ठीक है। अगर आप मंथली देखा जाए, हालांकि मिलेगा नहीं मंथली, लेकिन मंथली के हिसाब से 20,500 के आसपास हो गया, यानी ईयरली इनकम 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। और 5 साल का टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखो, सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट, तो 12.5 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट हो गए। ऐसे पूरा चार्ट मैंने आपको दे रखा है, इसकी आप फोटो खींच करके, ये स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से इसको देख लेना आप, ठीक। अगेन कैसे अप्लाई करें, वही पोस्ट ऑफिस, वही डॉक्यूमेंट, सेम ही पोस्ट ऑफिस, वही सेम ही लगता है, ठीक। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट टिप, पेरेंट्स दादा दादी की FD अगर मैच्योर हुई है तो SC SS में डलवाओ, ज्यादा इंटरेस्ट और रेगुलर इनकम के लिए। FD मैच्योर हुई है, SC SS नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया है। अगर FD मैच्योर हुई है, मोटा पैसा आया है, तो उसके लिए ये है, SC SS इसके लिए नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने। PPF, छठा सरकारी स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हर आम आदमी का वेल्थ बिल्डर है ये, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब सुनो ये क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट है 7.1% पर एनम। आप कहोगे तो घटिया, बहुत कम हो गया। अरे FD से फिर भी बहुत ज्यादा है, FD इतना भी नहीं दे रही, प्लस टैक्स में कोई कुछ नहीं लगता टैक्स इसमें, और सरकारी गारंटी के साथ आता है ये, और ये एनुअली कंपाउंड होता है। जैसे सुकन्या समृद्धि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा था, ये एनुअली होता है, तो सुकन्या वाला यहां भी बेहतर निकल के आ रहा है। ट्रिपल टैक्स बेनिफिट जो सुकन्या वाले में था, यहां भी वो टैक्स बेनिफिट है। सोवरेन गारंटी कहने का मतलब मार्केट क्रैश हो, रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका रिटर्न पे इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, लोन फैसिलिटी इसमें मिल जाता है, ये अच्छा है। 3rd 6th ईयर में PPF बैलेंस पर लोन, आपका जितना भी PPF में बैलेंस जमा है उस पर आप लोन ले सकते हो, और 7वें साल से पार्शियल विड्रॉ भी आप कर सकते हो। 15 साल बाद का पीरियड होने पर, क्योंकि ये आप 15 साल का यहां पे लॉक इन होता है, 15 साल का पीरियड होने पे 5 साल के ब्लॉक में आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने इन्वेस्ट किया, 15 साल पूरा हो गया, आप कहोगे नहीं यार और इन्वेस्ट करना है, तो 5 साल बढ़ा भी सकते हो, 20 साल कर लो, 20 हो गए, आप 25 भी कर सकते हो, 5 साल आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक। इन्वेस्टमेंट रेंज मिनिमम 500 रुपए सालाना से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कितने पे कितना बनेगा, एक ही नंबर लेता हूं, ऊपर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख ही लेना। 1.5 लाख रुपए अगर हर साल इसमें इन्वेस्ट किया तो हर महीने 12,500 रुपए बन जाता है। 15 साल का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है 22.5 लाख रुपए के आसपास। मैच्योरिटी पर जो मिलता है वो 40 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लेना, ठीक। कैसे अप्लाई करें, सेम ही है, पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक, सेम डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सेम। हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच जमा करना। यहां पे एक हैक बता देता हूं इसका, क्योंकि ये हर महीने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो आपका जो पैसा कटेगा ना बैंक से, वो 1 से 5 तारीख के बीच ही जमा करने वाला आप रखना। 5 तारीख के बाद जमा करने पर उस महीने का इंटरेस्ट आपका मिस हो सकता है। मिनिमम 500 रुपए पर ईयर जरूर डालना, वरना अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, पेनल्टी भी अलग से लगेगी। अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा डाल दिया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कीम कहती है 1.5 लाख मैक्सिमम ही डाल सकते हो। अब NPS, ये भी बड़ा सुना होगा। अच्छा, ये जितनी स्कीम हमने बात करी ना, इतनी स्कीम में आपको हो सकता है कि लगा होगा कि और बताओ। तो किसी स्कीम के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये स्कीम पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ सर। आप लिख के बताना, क्या बताओगे, ये स्कीम के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाओ।
आने वाले कुछ ही दिनों में उस स्कीम पर आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें बहुत डिटेल में उस पर्टिकुलर स्कीम पर ही हम बात कर रहे होंगे। यहां तो मुझे 9 सरकारी स्कीम बताने थे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में 9 सरकारी स्कीम बताए। फिर भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे पता है। ठीक है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम, मतलब आपका पैसा यहां इक्विटी प्लस बॉन्ड्स प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन सब में जाता है। इन सबको मिलाकर के हायर रिटर्न्स यानी कि 8 से 12% के आसपास बन जाता है। एनपीएस एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान है जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हो। ये पैसे शेयर मार्केट में जाते हैं, बॉन्ड्स में जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं। जैसे एक बागीचे में अलग अलग पौधे, उसी तरीके से मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाता है। पीपीएफ से थोड़ा सा रिस्क इसमें ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी यहां पर ज्यादा हो जाता है। 60 साल तक 60% पैसा टैक्स फ्री आप निकाल सकते हो। बाकी 40% जो पैसा बचता है हर महीने पेंशन के फॉर्म में आपको पैसा आता रहता है, और टैक्स भी बचता है 2 लाख रुपए तक। अब डिटेल समझो सर, इसमें डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। एटीसीसीडी 1.5 लाख एटीसी लिमिट में, एटीसीसीडी मतलब ये इनके तहत आपको डबल टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। फ्लेक्सिबल एलोकेशन अलग अलग स्कीम जैसे मैंने बताया इक्विटी बॉन्ड्स इन सब में चला जाता है, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लोएस्ट कॉस्ट है भैया, इंडिया के सबसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में से एक है, मतलब इस पर जो कमीशन वमीशन जाता है वो बहुत कम है, लोएस्ट है। रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिल जाता है, पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो, पोर्टेबल है, जॉब चेंज, सिटी चेंज, एनपीएस अकाउंट, साथ साथ आप चेंज वेंज सब कर सकते हो। अब कितने इन्वेस्टमेंट पर कितना, अगर आप चाहते हो, एनपीएस थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। एनपीएस में कई सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो एनपीएस चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि एनपीएस पर डिटेल वीडियो लाओ। तो एनपीएस पर बहुत डिटेल 20-25 मिनट का सिर्फ एनपीएस में उसमें समझाऊंगा, ऐसा लिख के बताना कितने पर कितना। अगेन मैं एक बड़ा अमाउंट ले लेता हूं, 15 साल 15,000 रुपए अगर हर महीने आप इसमें पैसा डालते हो एसआईपी के फॉर्म में, 25 साल तक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 45 लाख रुपए होता है। एस्टिमेटेड कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए। 60% टैक्स फ्री यानी कि 1.20 करोड़ टैक्स फ्री हो गया। 40% अमाउंट हुआ 80 लाख रुपए। कुछ कंफ्यूजन हो तो लिख के बताना, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। कैसे अप्लाई करें, वही बैंक, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह। ठीक है, एलिजिबिलिटी 18 से 70 साल तक। ठीक है, अगर आप यंग हो तो 30 से 40% इक्विटी एलोकेशन रखना, ये अपनी मर्जी पर होता है। 30 से 40% इक्विटी एलोकेशन बेटर रिटर्न के लिए। रिटायरमेंट अगर नजदीक है तो इक्विटी वाला पोर्शन कम रखना। ठीक, 8वां है अटल पेंशन योजना। इसके बारे में कई बार आपने सुना भी होगा। ये देखो बेसिकली उनके लिए है जिनकी इनकम बहुत लो है, बहुत लो इनकम वालों के लिए योजना है। हर महीने आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करते हो अपनी पेंशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, इसमें गारंटी रिटर्न है। 60 साल के बाद आप 1,000 रुपए से 5,000 रुपए पर मंथ एज अ पेंशन ले सकते हो। आप कहोगे 5,000 रुपए पर मंथ, इससे क्या ही हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि बहुत लो इनकम वालों के लिए है, जिनके पास 20 रुपए महीने, 100 रुपए महीने, 500 रुपए महीने, इस तरह का हिसाब किताब है, उनके लिए ये स्कीम है, सरकारी स्कीम है ये। टैक्स बेनिफिट वगैरह इसमें सब मिलता है, क्योंकि चूंकि बहुत लो इनकम के लिए है तो इससे सरकार क्या ही टैक्स लेगी, इसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह सब है। अब अगर इसमें आपको 5,000 रुपए पेंशन चाहिए 60 साल की उम्र के बाद, तो सिर्फ 210 रुपए पर मंथ, किसी की उम्र अगर 18 साल आज है तो 210 रुपए पर मंथ आप डालो, 5,000 रुपए मिलेगा। किसी को 4,000 रुपए पेंशन चाहिए तो 168 रुपए पर मंथ, 3,000 चाहिए 126 रुपए पर मंथ, 2,000 चाहिए 84 रुपए पर मंथ, और 1,000 रुपए किसी को महीने का पेंशन चाहिए तो 42 रुपए पर मंथ जमा करो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप में से हो सकता है बहुत लोगों के काम का ना हो, लेकिन जिनकी इनकम बहुत कम है उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वही तरीका है, बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, कर लो। जितनी कम उम्र उतना कम कंट्रीब्यूशन, तो इसमें जल्दी ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ड्राइवर, कुक, मेड, वॉचमैन को भी बताएं, उनके लिए ये सबसे काफी अच्छा है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब 9वां है किसान विकास पत्र। सबसे पहले तो ये कर दूं, जब कह दूं कि ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था जब, तो सिर्फ किसानों के लिए था। इसका नाम भी किसान विकास पत्र इसी के लिए है, लेकिन बाद में ये जनरल हो गया। जनरल कहने का मतलब ये सभी के लिए। ये पैसा डबल करने वाला स्कीम है। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होगा, लेकिन पैसा डबल करने वाला स्कीम है। कितने दिन में पैसा होगा, ये 9 साल में पैसे डबल करने वाला स्कीम है। 9 साल में, तो 9 साल में पैसा डबल अगर होता है तो सालाना इंटरेस्ट अगर एक इसका देखा जाए तो 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट बनता है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है, एफडी से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। ये सबसे आसान स्कीम है। जैसे आपने किसी दोस्त को 100 रुपए दिए और उसने प्रॉमिस किया कि कुछ साल बाद वो 200 रुपए वापस करेगा, मतलब डबल करके वापस करेगा, ये वही स्कीम है।
इंटरेस्ट रेट सालाना 7.5 डबल हो जाता है 9 साल 7 महीने में। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक आप इसमें जमा कर सकते हो, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर लो। प्री मैच्योर विड्रॉल 2.5 साल बाद अलाउड है, लेकिन थोड़ी सी पेनल्टी उसमें लगेगी। ट्रांसफरेबल प्लस नॉमिनी सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो जाता है किसी और के नाम पे, नॉमिनी डेजिग्नेटेड कर सकते हैं, मतलब मेन आदमी के ना रहने पे नॉमिनी को मिल जाए। अब कितने पे कितना मिलेगा? वन टाइम अगर किसी ने 25 लाख रुपए जमा कर दिए तो इंटरेस्ट की कमाई होगी 25 लाख रुपए, क्योंकि ये डबल वाला है ना, तो जितना आपने डाला है उतना ही इंटरेस्ट होगा, तभी तो वो डबल होगा। 50 लाख रुपए हो जाएगा 9 साल में। 25 लाख का 50 लाख 9 साल में, 10 लाख का 20 लाख 9 साल में, 5 लाख का 10 लाख 9 साल में, 1 करोड़ का 2 करोड़ 9 साल में। बहुत सिंपल हिसाब किताब है, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, ठीक है। अगेन ये भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओ या सरकारी बैंक में जाओ, आधार पैन वही सब लगता है। 115 महीने के बाद डबल हो जाता है। कौन कौन ले सकता है? कोई भी ले सकता है, 18 साल से ऊपर वाला। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाओ, माइनर के लिए भी खरीद सकते हो और ज्वाइंटली भी ले सकते हो। अच्छा, माइनर के लिए भी ले सकते हैं, ये पॉइंट मैं मिस कर गया था। ज्वाइंटली मतलब ज्वाइंट अकाउंट बना करके भी ले सकते हैं। ट्रस्ट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत सारे ट्रस्ट बनाते हैं ना लोग, लेकिन HUF और NRI इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। टैक्स बेनिफिट क्या है? ATC टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। ओहो, इंटरेस्ट लेकिन टैक्सेबल है। 25 लाख पर जो 25 लाख रुपए बाकी आपने इंटरेस्ट कमाया वो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बुरा पॉइंट है, लेकिन फिर भी बेहतर है। लमसम अमाउंट प्रॉपरली सेल बोनस सर्टिफिकेट सिंपली को डबल करना हो तो भैया यहां पे आ जाओ। स्मार्ट ट्रिक इसका बताता हूं। आप चाहो तो हर महीने या हर क्वार्टर एक नया KVP सर्टिफिकेट, किसान क्या नाम था, किसान मैं भी भूल जाता हूं इतने सारे स्कीम के बीच ना, किसान विकास पत्र KVP, हर महीने या हर क्वार्टर एक नया KVP सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। मतलब मान लो आपने जनवरी में 10,000 रुपए का KVP लिया, फरवरी में फिर 10,000 रुपए का नया KVP लो, मार्च में फिर 10,000 का नया KVP लो, तो हर 9 साल पूरा होने पे, 9 साल 7 महीने के आसपास पूरा होने पे आपको पता चलेगा कि हर महीने ही मेरा पैसा डबल होकर के मुझे मिलता जा रहा है। तो ये आपको लगेगा कि भैया 9.5 साल बाद हर महीने एक सर्टिफिकेट मैच्योर हो रहा है, और आपको SIP जैसा इफेक्ट बनता जाएगा, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपको आता रहेगा। तो ये 9 सरकारी स्कीम मैंने बताए, इस पे एक कंपैरिजन भी आपको दे देता हूं भैया, अभी खत्म नहीं हुआ है खेल। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब वीडियो रोको और स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, मुझे पता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी से लो। लिए कि नहीं लिए? लिए कि नहीं लिए? ले लो ले लो ले लो जल्दी से, और इत्मीनान से इसको देखते रहना आप, ठीक है। इसमें मैंने बेस्ड ऑन इंटरेस्ट सबसे मिनिमम ऊपर रखा और सबसे मैक्सिमम नीचे रखा है, ठीक है। क्विक डिसीजन, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ले लिए कि नहीं ले लिए? ठीक है, अब आओ नीचे। देखो, बेटी अगर है तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है, इससे ऊपर अच्छा कोई स्कीम ही नहीं है। लेकिन लिमिटेशन मैंने आपको बताया, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस इसमें जरूर ऐड कर लेना, फिर तो ये खतरनाक बन जाता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो PPF है, 60 प्लस रिटायरमेंट वाला है तो SCSS वन टाइम, POMIs दोनों को मिला के कर लेना। टैक्स बचाना है और लिमिट आपको नहीं चाहिए तो NSC कर लेना। सिंपली पैसा डबल करना है तो KVP कर लेना। मंथली फिक्स इनकम चाहिए तो POMIs कर लेना। हाईएस्ट सेफ रिटर्न चाहिए तो RBI का बॉन्ड ले लेना। नो पेंशन का कोई इंतजाम अगर नहीं है, इनकम अगर आपकी कम है तो अटल पेंशन योजना ले लेना। मार्केट रिटर्न भी चाहिए और टैक्स भी बचाना है तो NPS ले लेना। अब मुझे आप बताना इसमें से कौन सी स्कीम पर आपको डिटेल में सेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। जिस पे सबसे ज्यादा आएंगे मैं उस पर डिटेल में वीडियो करूंगा भैया, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा, इसका हमने कस्टमाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 15 से 25% डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो कौन से स्कीम पर आपको डिटेल में चाहिए लिख करके जरूर बताओ, पूरी शिद्दत से डिटेल में समझाऊंगा उस स्कीम को। चलो भैया आज के लिए इतना ही।